नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 14 कहां से आया किसने पकाया के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि गृह कार्य प्रवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ कहां से आया किसने पकाया हमारे आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को पहचानने और उनके उपयोग की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए भोजन के प्रकार, कच्चा और पक्का भोजन तथा के स्रोत तथा पौधे और जानवर, विभिन्न प्रकार के भोजन को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को छात्र संख्या के आधार पर एक तालिका तैयार करनी पड़ती है। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत गृह कार्य के रूप में अभिभावक की सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया जा चुका हो और उसका निर्माण और व्याख्या भी की जा चुकी हो। साथ ही छात्रों के लिए कुछ निर्देश भी दिए जाते हैं। छात्र घर जाकर अभिभावक के सहयोग से भोजन के स्रोत, पौधे और जानवर की जानकारी को पता करके सूची तैयार करेंगे तथा फल और सब्जियों को जमीन में के नीचे और ऊपर उगने के आधार पर अलग अलग लिख करके ले जाएंगे। शिक्षक छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं, जिसे छात्र अभिभावक के सहयोग से भरकर स्कूल ले जाते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि तालिका में क्या क्या लिखा जाता है। तालिका के अंतर्गत छात्र का नाम, भोजन पदार्थों के प्रकार और फल तथा सब्जियों के जमीन के नीचे उगने और फल तथा सब्जियों के जमीन के ऊपर उगने और जानवरों के प्रकार के बारे में लिखा होता है। अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। सभी छात्र तालिका को सावधानी पूर्वक घर ले जाकर के अभिभावकों को देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को पढ़ाया जाएगा। अगले दिन सभी छात्र चार्ट और तालिका को भरकर स्कूल ले जाते हैं और कक्षा में शिक्षक के सामने तालिका की जानकारी को पढ़कर बताते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ कहां से आया किसने पकाया के पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से आसानी से करवा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य प्रवेश में व्यवहारिक शिक्षा का सीखने से अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे सामान्य रूप से अवलोकन करना तथा पहचाने जाने वाले लक्षणों, आकार, रंग, बनावट आधार पर अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं जैसे कपड़ा, भोजन, खेल का सामान, बर्तन, संचार के साधनों इत्यादि की पहचान बच्चे करते हैं। गृह कार्य को प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाने से स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। साथ ही मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत करना, प्रश्न पूछना, तर्क देना और निजी अनुभवों को साझा करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की भी छात्रों में समझ विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। शिक्षक इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखते ही हैं, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया जाता है। इस नवाचार में विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी लाभ प्राप्त होता है। शिक्षक पाठ कहां से आया किसने पकाया को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सर्जनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव तकनीक को भी समझते हैं। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।